हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य। इसके पहले वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य को डिस्कस किया। मुगल साम्राज्य के दो बादशाह, मुगल साम्राज्य के बाबर और हुमायूं के बारे में हमने डिस्कस किया। और उसके बाद कल की वीडियो में हमने शेर शाह सूरी, अफगानी शासक शेर शाह सूरी के बारे में डिस्कस किया था। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में डिस्कस करते हैं। मुगल साम्राज्य का जो हुमायूं के बाद अगला शासक हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन हुआ? हुमायूं के बाद अकबर। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट सिंध में हुआ था। अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई और वह दिल्ली को छोड़कर चला गया था। और अमरकोट के राजा वीरसाल ने उसे संरक्षण प्रदान किया था और उन्हीं के यहाँ हुमायूं का पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अकबर रखा गया। और अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम और पिता का नाम हुमायूं था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का विवाह, देखिए अकबर ने बहुत से विवाह किए थे, जिनमें से हम अकबर का विवाह मरियम उज्जैनी राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई के साथ हुआ था। जोधाबाई, जो मरियम उज्जैनी राजा भारमल की पुत्री थी, और इनका विवाह बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम के साथ भी हुआ था। सलीमा बेगम के साथ भी हुआ था। देखिए 14 फरवरी 1526 ईस्वी में जब अकबर 13 वर्ष की आयु के थे, तब अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया था। राज्याभिषेक कब? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, जब अकबर 13 वर्ष के थे, उस समय इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात पंजाब के कालानूर नामक स्थान पर, देखिए जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो उसके बाद पंजाब के कालानूर नामक स्थान पर पंजाब के कालानूर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हो गया।
अल्पायु होने के कारण बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया। देखिए, अल्पायु होने के कारण, कम उम्र का होने के कारण बैरम खां को अकबर का संरक्षण नियुक्त किया गया, जिसे अकबर ने अपना वजीर नियुक्त किया था। बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया और अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त किया था और खाने खाना की उपाधि से नवाजा था। बैरम खां को देखिए, अकबर ने अपना वजीर नियुक्त किया जो अकबर के संरक्षक थे और अकबर ने बैरम खां को एक उपाधि से नवाजा था। खाना की उपाधि से नवाजा था। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था अमरकोट, सिंध में। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और इनके पिता का नाम हुमायूं था। इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और इनका विवाह जोधाबाई के साथ हुआ था जो भारमल की पुत्री थी। बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम के साथ भी इन्होंने विवाह किया था और 14 फरवरी 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के करनूल नामक स्थान पर कर दिया गया था और कम उम्र का होने के कारण बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया। अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर बनाया और उन्हें खाने खाना की उपाधि से नवाजा था। देखिए, बैरम खां को इन्होंने अपना संरक्षक बनाया था अकबर ने। तो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। अब अकबर के द्वारा कुछ प्रमुख युद्ध भी किए गए, उन युद्धों को भी हम जानते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर के द्वारा कुछ प्रमुख युद्ध भी किए गए। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किया गया और पानीपत का प्रथम युद्ध हुमायूं के शासनकाल में हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और दूसरा युद्ध पानीपत का 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ हेमू और बैरम खां के बीच में। बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था और इस युद्ध में बैरम खां की विजय हुई, हेमू की पराजय हुई थी। मुगल, देखिए, यह युद्ध मुगलों और अफगानों के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध मुगलों और अफगानों के बीच में हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था और अफगानी सेना का नेतृत्व आदिल शाह सूरी ने किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और बैरम खां के बीच में हुआ, अफगान और मुगलों के बीच में हुआ। तो मुगलों की तरफ से, मुगल सेना की तरफ से मुगलों का नेतृत्व बैरम खां जो कि अकबर का सेनापति था, इसने किया था और अफगानी सेना का नेतृत्व आदिल शाह सूरी ने किया था। इस युद्ध में हेमू को हरा दिया था और बैरम खां ने उसे मार दिया था। बैरम खां की विजय हुई थी, हेमू की पराजय हुई थी और हेमू को बैरम खां ने मार दिया था। इस युद्ध को पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा गया। इस युद्ध को पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा गया और इस युद्ध के बाद ही बैरम खां की हत्या कर दी गई थी अफगान मुबारक खां ने। देखिए, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद ही बैरम खां की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? अफगान मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी थी।
1500 इसके बाद 1560 से लेकर 1564 तक शासन अकबर ने धायमा महामनंगा के नेतृत्व में किया था। 1500 देखिए बैरम खां की मृत्यु के बाद 1560 से लेकर 1564 ईस्वी तक शासन अकबर ने महामंगा धायमा महामनंगा के नेतृत्व में किया था। इस शासन काल को पर्दा शासन पेटीकोट शासन काल के नाम से जाना गया। महामनंगा के नेतृत्व में किया था और इस शासन काल को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से जाना गया। पेटीकोट शासन के नाम से जाना गया। 1561 ईस्वी में धायमा की पुत्र आदल खां के नेतृत्व में मालवा की विजय हुई। देखिए 1561 में मालवा विजय, यह युद्ध आदम खां और जो मालवा के राजा थे बाज बहादुर उनके बीच में हुआ था। तो 1561 में धायमा के पुत्र आदम खां के नेतृत्व में मालवा की विजय हुई और यहाँ के राजा मालवा के राजा कौन थे? बाज बहादुर को हरा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह आक्रमण राजा बाज बहादुर की पत्नी रूपमती के लिए किया गया था, क्योंकि वह देखने में बहुत ही सुंदर थी और रूपमती के साथ गलत व्यवहार करने के कारण अकबर ने जो महामंगा का पुत्र था आदम खां उसको छत से नीचे गिरा दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। छत से नीचे फेंक दिया था और इस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। और 1564 ईस्वी में पुत्र वियोग के कारण धायमा महामंगा की मृत्यु हो गई। इसके बाद अकबर ने स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। धायमा महामंगा की मृत्यु के बाद अकबर ने स्वतंत्रता पूर्वक शासन आरंभ किया। देखिए धायमा महामंगा की मृत्यु कब हो गई? 1564 में। महामनंगा की मृत्यु कब हो गई? 1564 ईस्वी में। और इसके बाद अकबर ने स्वतंत्रता पूर्वक शासन आरंभ किया। अकबर ने कुछ कल्याणकारी सुधार भी करवाए थे। अकबर के द्वारा कुछ कल्याणकारी सुधार भी किए गए। देखिए 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत किया था और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था और 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर समाप्त कर दिया था, जो मुसलमानों पर कर लगाया गया था। मुसलमानों से भी जजिया कर लिया जाता था। इस कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। जजिया कर एक धार्मिक कर था और यह मुसलमान गैर मुसलमान वर्ग से लिया जाता था। मुसलमान से यह कर नहीं लिया जाता था, समाप्त कर दिया था अकबर ने, और जो गैर मुसलमान थे उनसे यह कर लिया जाता था। सती प्रथा का अंत किया था। अकबर ने अपने शासनकाल में सती प्रथा का अंत किया और जो विधवा होती थी उनके विवाह की मान्यता प्रदान की थी। विधवा विवाह की मान्यता प्रदान की। अकबर के शासनकाल में जो विधवा होती थी वह दोबारा विवाह कर सकती थी। अब देखिए अकबर के द्वारा कुछ कार्य किए गए। 1561 में 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की।
फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी 1571 ईस्वी में। देखिए 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट की थी। फतेहपुर सीकरी में फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण की थी। 1575 ईस्वी में 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना स्थापित किया था और इसके बाद 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना स्थापित किया, पूजा घर, इबादत खाना स्थापित किया, पूजा गृह स्थापित किया। इसमें इस्लामी मुसलमानों को ही आने जाने की इजाजत थी। देखिए जो इबादत खाना था इसमें केवल इस्लामी विद्वानों को ही आने जाने की इजाजत थी। और 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया जाने लगा। 1575 तक केवल इबादत खाने में कौन जाया करता था? मुस्लिम विद्वान। और 1578 में सभी धर्मों के विद्वानों को आने का निमंत्रण दे दिया गया था। और इसमें सभी धर्म जैसे हिंदू, जैन, है ना, इन सभी धर्मों को आने जाने की अनुमति मिल गई थी। इबादत खाना बनवाने का उद्देश्य धार्मिक विवादों पर विचार विमर्श करना था। देखिए अकबर ने आमेर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में जो आमेर के राजा थे भारमल और अकबर के बीच में संधि हो गई। तो आमेर संधि जो अकबर और आमेर शासक बिहारीमल या फिर भारमल के बीच में हुई। पहले राजपूत सरदार थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर और अपनी बड़ी पुत्री हरकाबाई या फिर हरी कुमारी का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। और आगे चलकर मरियम उज जमानी जोधाबाई के नाम से जाने लगी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि अकबर का विवाह जोधाबाई के साथ हुआ था जो भारमल की पुत्री थी। तो जब अकबर ने आमेर पर आक्रमण किया, उस आक्रमण में जो आमेर के राजा थे भारमल, उन्होंने अकबर के साथ संधि कर ली थी। और इस संधि में पहले राजपूत सरदार थे भारमल जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। देखिए जो भारमल थे उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और अपनी बड़ी पुत्र हरकाबाई या फिर हरी कुमारी का विवाह अकबर के साथ कर दिया गया था, जो आगे चलकर मरियम उज जमानी जोधाबाई के नाम से जाने लगी। उसके बाद गुजरात विजय। आमेर की संधि होने के बाद गुजरात विजय के दौरान जो गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह, वह मारा गया। देखिए अकबर ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो जो गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह, वह इसमें मारा गया। और इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। देखिए अकबर के समकालीन गुरु कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती।
देखिए इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 ईस्वी में, और यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जो मेवाड़ के शासक थे। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? मुगल शासक कौन? अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में हुआ, और मुगलों का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। मुगलों का नेतृत्व अकबर के सेनापति मानसिंह ने किया था। इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा गया, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। यह इतना भीषण युद्ध और विध्वंसकारी था, ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत ही भीषण युद्ध हुआ और बहुत ही विध्वंसकारी था। कुछ विद्वानों ने इसकी तुलना महाभारत युद्ध से भी की है। 1579 ईस्वी में 1579 ईस्वी में महजर अथवा अमोघ व्रत की घोषणा की। 1579 ईस्वी में अकबर ने महजर और अमोघ व्रत की घोषणा की। महजर का अर्थ है अगर किसी धार्मिक विषय पर कोई वाद विवाद होता है। महजर का अर्थ है अगर किसी धार्मिक विषय पर कोई वाद विवाद होता है या फिर वाद विवाद होने की स्थिति प्रकट होती है, तो अकबर का फैसला सर्वोपरि होगा। वही फैसला सबको स्वीकार करना होगा। जो अकबर का फैसला होगा वह सर्वोपरि होगा और वही फैसला सभी को स्वीकार करना होगा। इसके बाद 1581 ईस्वी में काबुल विजय। 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की। देखिए 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना की। दीन-ए-इलाही की स्थापना की। इसे तौहीद-ए-इलाही भी कहा जाता है। इसे तौहीद-ए-इलाही भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवीय एकेश्वरवाद। दीन-ए-इलाही की स्थापना की, जिसका अर्थ है देवीय एकेश्वरवाद। दीन-ए-इलाही धर्म में कई धर्म जैन, बौद्ध, फारसी, ईसाई आते हैं। देखिए दीन-ए-इलाही में कई धर्म आते हैं, जैसे जैन, बौद्ध, फारसी और ईसाई आदि। दीन-ए-इलाही धर्म संप्रदाय का प्रधान अबुल फजल को बनाया गया था। अबुल फजल जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, उसे दीन-ए-इलाही का संप्रदाय प्रधान बनाया गया था, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। इसमें शामिल होने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति बीरबल था और अंतिम हिंदू व्यक्ति भी बीरबल ही था। दीन-ए-इलाही में शामिल होने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति बीरबल था और अंतिम हिंदू व्यक्ति भी बीरबल ही था। देखिए बीरबल जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दत्त। इस धर्म को बनाने का मकसद धर्म के बीच की दूरियों को मिटाना था। जो दीन-ए-इलाही की स्थापना की गई, इसको बनाने का मकसद धर्म के बीच की दूरियों को मिटाना था। देखिए अकबर के शासन काल में
शेख फैजी नाम का राजकवि रहता था। शेख फैजी, जो कि अबुल फजल का बड़ा भाई था। अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था? शेख फैजी, और यह अकबर के दरबार में रहता था। 1580 ईस्वी में आईने दशाला का निर्माण किया गया। अकबर ने 10 वर्ष की एक साथ भू राजस्व प्रणाली का प्रचलन भारत में पहली बार किया। देखिए अकबर ने 1580 में एक प्रणाली प्रारंभ की, आईने दसाला नाम से, और इसमें 10 वर्ष की एक साथ भू राजस्व प्रणाली का प्रचलन किया गया। इस प्रणाली को शुरू करने में अकबर के 9 रत्न इस प्रणाली को शुरू करने में अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल का प्रमुख योगदान माना जाता है। राजा टोडरमल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उनका प्रमुख योगदान माना जाता है। देखिए इसके 1575 ईस्वी में, इसके पहले अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की, जो मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित यह एक प्रकार की सैन्य व्यवस्था थी। मनसबदारी प्रथा एक प्रकार की सैन्य व्यवस्था थी जो मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, जिसे अपने कार्यकाल में लागू करवाया। देखिए मनसबदारी प्रथा एक प्रकार की सैन्य व्यवस्था थी, जो मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, और अकबर ने इसे अपने कार्यकाल में लागू करवाया। 1595 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1595 ईस्वी में अहमदनगर विजय प्राप्त की, जो देखिए अब यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? चांद बीबी, शासक, जो कि अहमदनगर की शासिका थी, चांद बीबी और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर की विजय हुई और अहमदनगर पर अकबर ने विजय प्राप्त की। इसके बाद अकबर के द्वारा कुछ निर्माण किए गए, उन निर्माणों को भी हम जानते हैं। इलाही संबंध शुरू किया अकबर ने। इलाही संबंध शुरू किया अकबर ने कब? 1583 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया फतेहपुर सीकरी में अकबर ने, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में शीश महल का निर्माण कराया अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में शीश महल का निर्माण कराया। इसके बाद एक समान मुद्रा प्रणाली, पूर्ण साम्राज्य में एक समान मुद्रा प्रणाली का प्रारंभ किया अकबर ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, अकबर ने बनवाया। आगरा का लाल किला, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। पंचमहल, जोधाबाई का महल, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया। और अनुवाद विभाग का निर्माण भी अकबर ने कराया।
और 1605 देखिए ये सारे निर्माण अकबर ने कराए और इसके बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई अतिसार रोग के कारण। अतिसार रोग के कारण। अकबर की जीवनी अकबरनामा आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की। अकबर की जीवनी आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के शासनकाल को हिंदू का स्वर्णकाल कहा गया है। अकबर के शासनकाल को हिंदू का स्वर्णकाल कहा गया है। अकबर एक निरक्षर व्यक्ति था। अकबर एक निरक्षर व्यक्ति था। अकबर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। वह एक निरक्षर व्यक्ति था। इसका साम्राज्य चलाने के लिए इसका साम्राज्य 9 व्यक्तियों का एक समूह कार्य करता था। देखिए अकबर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था और इसके साम्राज्य में 9 व्यक्तियों का एक समूह कार्य करता था, जिसे नवरत्न के नाम से जाना गया। अकबर का शासनकाल चलाने के लिए 9 व्यक्तियों का एक समूह कार्य करता था, जिसे नवरत्न के नाम से जाना गया। और इन नवरत्नों में ये नवरत्न निम्न हैं: बीरबल, अब्दुल रहीम। देखिए बीरबल, अब्दुल रहीम जो अकबर की पत्नी थी सलीमा बेगम, उनका पुत्र था। तीसरा तानसेन, जो कि अकबर के दरबार में संगीतकार थे। भगवान दास। पांचवा अबुल फजल। नेक्स्ट है अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी की रचना की है। जो नेक्स्ट है मानसेन, और नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा। इसके बाद नेक्स्ट है हकीम मुकाम। अकबर के 9 व्यक्तियों का समूह जिसे नवरत्न कहा गया, ये 9 व्यक्ति ही अकबर के शासनकाल में कार्य करते थे। बीरबल, अब्दुल रहीम, तानसेन, भगवान दास, अबुल फजल, मानसेन, मुल्ला दो प्याजा और हकीम मुकाम। आज की वीडियो में हमने अकबर के बारे में डिस्कस किया। देखिए ये 9 रत्न, इनके बारे में हम डिटेल से कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने अकबर के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।